डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का यूज। ठीक है, कई बार होता ये है कि जब बच्चे इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें एचसीएफ कब निकालना और एलसीएम कब निकालना है, और इसी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। या तो एलसीएम के बजाय वो एचसीएफ निकाल बैठते हैं या फिर एचसीएफ के बजाय एलसीएम निकाल बैठते हैं और क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाना है और एलसीएम कैसे निकाला जाना है और कब हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हमें एलसीएम कब निकालना और एचसीएफ कब निकालना है। तो पहले तो जान लेते हैं हम लोग कि एचसीएफ की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना, थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग एचसीएफ की प्रॉपर्टीज। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ नंबर है, जैसे 2, 4, 8। ठीक, ये कुछ नंबर्स हैं। जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे ना तो एचसीएफ डेफिनेटली कितना आएगा यहाँ पे, एचसीएफ जब आप निकालोगे इन नंबर्स का तो मिलेगा 2। ठीक, अब इस एचसीएफ की खास बात क्या है, तो पहली खास बात यह है कि एचसीएफ डिवाइड्स ऑल द नंबर्स, ये सबको डिवाइड कर देता है। देखिए 2 इस 2 को भी डिवाइड कर देगा, 2 इस 4 को भी डिवाइड कर देगा, 2 इस 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो पहली खास बात ये होती है एचसीएफ की कि ये सबको डिवाइड कर देता है। ठीक, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर। ये हर नंबर का फैक्टर है। देखिए 2 का भी फैक्टर है, ये 4 का भी फैक्टर है और ये 8 का भी फैक्टर है। ठीक, तीसरी खास बात एचसीएफ की क्या है, एचसीएफ is smaller than HCF is smaller than the smallest number or equal to it। एचसीएफ जो होता है ना, ये सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। जैसा आप देखिए 2 एचसीएफ है, तो इन सब में से क्या है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो एचसीएफ या तो सबसे छोटे वाले के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। यहाँ पे तो बराबर आ रहा है, बट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हम देखते हैं कि छोटा आएगा। जैसे 6 और 15, इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 है ना, ये क्या, ये जो 2 नंबर है इन दोनों में से छोटा कौन है, 6 है, तो इससे भी छोटा आया एचसीएफ। ठीक, तो तीसरी खास बात क्या है कि एचसीएफ इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सबसे छोटा वाला नंबर से भी छोटा होता है या इक्वल हो सकता है उसके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल है, सबसे छोटे वाले के इक्वल है और यहाँ सबसे छोटे वाले से छोटा है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमें एचसीएफ के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, इसी तरह हम जान लेते थोड़ा सा एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम की क्या क्या खास बातें हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 3, 4, 6। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 12 आएगा। ट्राई कर लेना। ठीक है, 12 आएगा। तो इसकी खास बात देखिए क्या है कि 3 के टेबल में भी 12 आएगा, 4 के टेबल में भी देखिए 4 3 या 12, 3 4 या 12, 6 के भी टेबल में 12 आएगा। यानी एक ऐसा नंबर है ना जो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। इसका मतलब है एचसीएफ इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। ये सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। ऑल द नंबर्स का मतलब क्या, दुनिया में जितना नंबर है वो सब
नहीं, जिन जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं उसका, यहाँ ऑल द नंबर्स कहने का मतलब है जिन जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं उन नंबर्स का ये मल्टीपल होता है। ठीक, दूसरी बात देखिए क्या है, क्या 12 3 से कट जाएगा? यस। 4 से भी कट जाएगा? यस। 6 से भी कट जाएगा? यस। देखिए 3 से ये 4 टाइम्स में डिविजिबल है, 4 से ये 3 टाइम्स में डिविजिबल है और 6 से ये 2 टाइम्स में डिविजिबल है। तो अगला चीज क्या है? एलसीएम इज डिविजिबल, एलसीएम इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। ठीक है, एलसीएम जो है सभी से कट जाता है। ठीक, तीसरी खास बात देखिए क्या है कि एलसीएम जब हम निकालेंगे ना कुछ नंबर्स का, तो वो उन तीनों नंबर से बड़ा आएगा या सबसे बड़े वाले के इक्वल आएगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तीनों नंबर से बड़ा आया है, ये इक्वल भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम 4 और 8 का एलसीएम निकालें, तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। तो बड़ा वाला नंबर कौन है इन दोनों में से? 8। तो बड़े वाले के इक्वल आएगा या उससे भी बड़ा आएगा। तो अगली खास बात है कि एलसीएम इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर और इक्वल टू इट, या तो सबसे बड़े से बड़ा होगा नहीं तो उससे उसके बराबर हो सकता है। ठीक, तो ये एलसीएम की कुछ खास बातें हैं। अब आपको बढ़िया से यहां पे समझ लेना है। ठीक, और इन चीजों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन तरह के सिचुएशंस की जरूरत हमें कब पड़ती है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम इससे समझते हैं कि यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। कह रहा है स्वीट सेलर हैज 12 काजू बर्फीज एंड 9 बादाम बर्फीज। एक मिठाई वाले के पास 12 काजू के बर्फी है और 9 बादाम के बर्फी है। शी वॉन्ट्स टू स्टेक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वो उन्हें ढेरियों में रखना चाहता है ना। स्टैक करना मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से ढेरी बना के रखा जाना है। ठीक है, और वो इस तरह से रखना चाहती है कि हर स्टेक में इक्वल बर्फी हो और वो ट्रे में कम से कम जगह लेते हो। ठीक है, हर स्टेक में इक्वल हो और कम से कम जगह लेते हो। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। तो एक ढेरी में कितने बर्फी को रखे जा सकते हैं वो आप बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ काजू बर्फी कितना है, नंबर ऑफ काजू बर्फीज, ठीक, ये है 12। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बादाम बर्फीज, ये कितना है 9। शर्तों को समझिए, एक स्टेक में सेम नंबर होना चाहिए, मतलब एक ढेरी में अगर हम 3 रख रहे हैं बर्फी तो दूसरे में भी 3 ही रखना होगा। एक में अगर 4 रख रहे हैं तो दूसरे में भी 4 ही रखना होगा। ठीक, तो यहां पे हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रे है जिसपे हमें बर्फी को ढेरी में सजाना है। ठीक है, सजाना है। ठीक, हम कम से कम एरिया में रखना चाहते हैं, है ना। कह रहा है कम से कम एरिया कवर होना चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं हम एक पहला ढेरी बनाते हैं जिसपे क्या करते हैं ना कि 4 हम ले लेते हैं। देखिए ये व्हाइट वाले से ना मैं काजू को दिखाता हूं। ठीक है, व्हाइट वाले से काजू को दिखाता हूं और जो दूसरा कलर है ब्लू वाला, इससे मैं बर्फी को दिखाता हूं। ठीक, बादाम बर्फी को दिखाता हूं। ठीक है, चलिए मैं के लिख देता हूं यहां से व्हाइट वाले से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्या है कि मैंने क्या किया, 4 रख दिया यहाँ पे। ठीक, 4 रख दिया, फिर मेरे पास 12 है, फिर 4 मैंने रख दिया, 4 करके रख दिया, 8 हो गए, फिर 4 करके रख दिया। ये 12 हमने सजा दिए काजू वाले 4।
अब कह रहा है कि बादाम वाले भी वैसे ही सजाना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर होना चाहिए एक ढेरी में। तो अगर हम 4-4 रख दें यहाँ पे, कौन सा, बादाम वाला, ठीक, तो 4 बादाम वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट 4 खत्म हो गया, अब 1 बचा, तो इक्वल नंबर नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। तो 4-4 नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलने वाला दो में से कोई एक है, या तो HCF है या LCM है, ठीक। तो चलिए, हमें पता नहीं कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, मैंने ऐसे ही 4-4 का ट्राई मारा तो काम बना नहीं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले LCM निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम दोनों को ट्राई करेंगे, LCM ऑफ 12 एंड 9। आप देखोगे LCM निकालोगे तो आएगा 36, और HCF भी निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है, HCF ऑफ 12 एंड 9, HCF निकालोगे तो 3 आएगा। अब आप सोचिए कि अगर हम HCF का यूज करेंगे तो वो 36 आ रहा है, ठीक है, और 36 तो हमारे पास टोटल मिठाइयां मिलाकर भी नहीं है ना, 12, 12 और 9 कितना हो गया, ये तो 21 है। इसका मतलब इसका तो कोई जगह ही नहीं है LCM का, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसकी जरूरत है, HCF की जरूरत है, ठीक है। तो अब हमें HCF की जरूरत है, HCF हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए हम 3 से ट्राई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। ये 3 ये हमने स्टैक कर लिया काजू बर्फी को। अब हम देखते हैं बादाम बर्फी को भी 3 स्टैक करके, 6, 9, ये बिल्कुल जो है अच्छे से अरेंज हो जाता है, ठीक। अब दूसरी बात है, सोच सकते हैं आप यहाँ पे कि ऐसे तो और कम हम कर सकते थे, 3 के बजाय अगर हम 1 रखते तब भी तो हो जाता इक्वल, है ना। एक ढेरी में अभी यहाँ 3 है, तो एक ढेरी में 1 हो जाता, तो 12 हम ऐसे रख देते, है ना, 12 जो है सीधा ऐसे 12 रख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोलेंगे 12 रख देंगे, फिर ये 9 इसको रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी तो ट्रे में रख सकते हैं हम लोग, तो भी तो इक्वल ही आ रहा है सब में। बट डियर, यहाँ पे दूसरी शर्त क्या है, द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे में कम से कम एरिया वो कवर करें। यहाँ देख रहे हो पूरा ट्रे ही भर जा रहा है, अगर 1 पीस रख देंगे सब अलग अलग तो, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ट्रे का बहुत सारा एरिया खाली रह जाता है, ठीक है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, किससे, HCF से। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन से पहले इसका आंसर को हम नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सवाल क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ 12 एंड 9। इसका मतलब है 12 और 9 का HCF, तो 12 और 9 का HCF जो कि कितना आया, 3 आया। तो क्या हमें इस तरह से सब छाप के दिखाना पड़ेगा क्या एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं, ये हार्डली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप सीधे ऐसे लिखोगे, सीधा आंसर लिखोगे, HCF निकाल दोगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल यहाँ पे है, देयर आर 250 एंड 425 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर्स। 2 कंटेनर है, एक में 250 लीटर मिल्क है, अनदर में 425 लीटर मिल्क है। व्हाट इज द, है ना, यहां से देखिए व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर कंप्लीटली द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर्स। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ही डील कर लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, what is the maximum capacity of the container which can measure completely the quantity of milk in 2 liters।
इन 2 कंटेनर्स, ये जो 2 कंटेनर्स में जो मिल्क है उसे पूरा पूरा मेजर कर सकता हो, तो वो कौन सा बर्तन है, कौन सा कंटेनर है जो इन दोनों को पूरा मेजर कर सकता हो। ठीक है, और वो मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, मान लेते हैं ये एक टैंक है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिल्क है 250 लीटर, और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें मिल्क है 425 लीटर। ठीक, तो अब हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो इसमें रखे हुए मिल्क को भी मेजर कर सकता हो और इसमें रखे हुए मिल्क को भी मेजर कर सकता है, यानी कि नाप सकता हो। अब आप यहां सोच सकते हो कि इन दोनों में कितना दूध है, ये हमें नापना है, मेजर करना है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, मेजर करने के लिए आप चाहो तो 1 लीटर वाला एक डब्बा लेके आ जाओ। ठीक है, 1 लीटर वाला एक डब्बा लेके आ जाओ और इसमें डुबाओ और नापो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो 250 बार में तो आ ही जाएगा, 250 लीटर। ठीक, इसी तरह 1 लीटर वाले से इसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। 425 बार में 425 टाइम्स में खाली हो जाएगा डब्बा, बोल देंगे इसमें 425 लीटर है। तो हम जो कंटेनर लाए थे उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, तो मेजर तो हम 1 लीटर वाले से भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सवाल यहां पे क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए। ठीक, 1 लीटर वाले से नहीं, है ना, कोई 5 लीटर का डब्बा लेके आ जाएगा, है ना, 5 लीटर वाला लेके आ जाएगा और 5 लीटर वाले से नापना शुरू कर देगा, है ना, तो 50 टाइम्स में ये खाली हो जाएगा, तो बोल देगा 250 लीटर इसमें। और 5 लीटर वाले से इसको मेजर करने लगेगा, तो ये भी कुछ ना कुछ टाइम में जो है ना, कह सकते हैं कि 85 टाइम में ये भी खाली हो जाएगा, तो बोलेगा इसमें 425 लीटर। मेजर तो वो इससे भी कर सकता है 5 लीटर वाले से, लेकिन क्या इससे भी बड़ा हो सकता है कोई मैक्सिमम कैपेसिटी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमें जो चीज चाहिए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए 250 लीटर से, समझ सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि 250 लीटर से बड़ा डब्बा ले आएंगे, ठीक है, तो इसमें कितना दूध है पता ही नहीं चलेगा ना हमको। मान लो 250 लीटर का, 300 लीटर का ले आए, तो उसमें इसको डाल देंगे 250, तो पता चलेगा वो पूरा भरा नहीं। अब पूरा भरा नहीं तो कितना लीटर था इसमें वो पता ही नहीं चलेगा हमको, यानी इससे छोटा ही लेना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको HCF की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि HCF वो नंबर होता है जो क्या कर सकता है, सबसे छोटे वाले के बराबर या उससे छोटा हो सकता है ना। HCF इज लेस देन द स्मॉलेस्ट और इक्वल। तो यहां पर ना HCF की ही जरूरत है, क्योंकि जरूरत इसे हमें मेजर करना है, नापना है भाई। अब नापने वाली चीज इससे छोटा ही लाना पड़ेगा, तभी हम नाप सकते हैं उसको, क्योंकि इससे बड़ा ले आएंगे तो नाप ही नहीं सकते। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा आलू है, अभी इसको नापना है मुझे कि कितना किलोग्राम का है, मेजर करना है मुझे। अभी 5 किलो का एक क्या करेंगे, बटखरा 5 किलो वाला ले आएंगे, तो क्या इससे हम मेजर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें मेजर करने के लिए आलू से छोटे वाला चीज चाहिए, भले 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, लेकिन इससे तो छोटा ही चाहिए, तभी मेजर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मेजर करने की बात है, छोटा चाहिए। अब छोटा तो HCF ही होता है ना, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का आंसर होगा द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा HCF ऑफ 250 लीटर एंड 425 लीटर। इन दोनों का जो HCF आएगा वही होगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो HCF, शायद 25 आएगा, ठीक है, जो भी आएगा 25 लीटर, ठीक है। तो क्लियर है भाई, है ना। 25 लीटर कैपेसिटी वाला लाना पड़ेगा, तब हम मेजर कर पाएंगे। अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन बी फिल्ड बाई ईच कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं।
अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, वो छोटा से छोटा कैपेसिटी वाला बताइए कंटेनर जिसे हम भर सकते हैं बाई ईच कंटेनर। इससे भी हम उसको भर सकते हैं और इससे भी उसको हम भर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको भरने के लिए मान लीजिए इतना बड़ा मेरे पास कंटेनर ले आए, इतना बड़ा कंटेनर हम ले आए, अब हम इससे भर रहे हैं, एक बार में यहां तक आया, दूसरी बार में यहां तक चला आया, अब इतना सा बचा है, तो तीसरा बार क्या करेंगे, थोड़ा सा लाएंगे और भर देंगे। ऐसा नहीं करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में भर जाना चाहिए। मतलब या तो ये 2 बार में भर जाए इससे, या 3 बार में भर जाए इससे, या 4 बार में, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से भरना चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि एक छोटे से चीज में जो रखा हुआ उससे हमें एक बड़े वाले चीज में भरना हो, तो भाई जिस चीज में भर रहे हो वो तो बड़े साइज का होना चाहिए ना। अब बताइए बड़ा नंबर कब मिलता है, हमने आपको बताया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम या तो सबसे बड़े वाले के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो अब मुझे है ना इससे इस बर्तन को भरना है भाई, तो इससे भरना है तो या तो एक ही बार में भर जाएगा, या 2 बार में भरे, या 3 बार में भरे, या 4 बार में भरे, ठीक। अच्छा इससे भी भर जाना चाहिए, क्या लिखा हुआ, बाई ईच कंटेनर, हर कंटेनर से वो भर जाए। अगर हम इससे भी भरना चाहे तो भी भर जाना चाहिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब 2 बार में या 3 बार में इससे भी भर जाना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना, इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, 425 लीटर से भी कट जाना चाहिए, और 250 लीटर से भी डिविजिबल होना चाहिए इसकी कैपेसिटी, है ना। पर चूंकि हम इसे भर रहे हैं तो बड़े साइज का होगा, इसका मतलब हमें जरूरत है किस चीज की, एलसीएम की यहाँ पे जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 250 लीटर एंड 425 लीटर, है ना। बच्चों एलसीएम निकाल देना, जो भी आएगा वही सेकंड पार्ट का आंसर होगा। चलिए हम और सिचुएशंस लेते हैं और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रमा एंड सोनू कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली while रनिंग along a सर्कुलर ट्रैक। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक गोल ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें रमा, ठीक, और सोनू ऐसे चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो रमा जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। रमा को लगता है 12 मिनट्स और सोनू को लगता है 15 मिनट्स एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। कह रहा है इफ दे स्टार्ट एट 6 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा अगर वो सेम पॉइंट से 6 बजे शुरू करते हैं दौड़ना, है ना, एग्जैक्टली 6 o'clock में, तो कह रहा है देन एट व्हाट टाइम दे मीट, तो फिर वो कब मिलेंगे, किस समय फिर वो मिलेंगे। देखो यहां पे समझ लीजिए, जैसे हम यहां पे देख लेते हैं, घड़ी में 6 o'clock हो रही है, ठीक, 6 बज रहा है, ठीक है। अब जब टाइम हो जाएगा 6:12 तो रमा क्या करेगा, एक चक्कर लगा के वापस यहां आ जाएगा, चूंकि इसे 12 मिनट लगते हैं, ठीक। तो 6:12 में वापस रमा यहां आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें सोनू का, ये रमा के लिए है और ये सोनू के लिए है, ठीक। सोनू भी 6 o'clock में स्टार्ट करता है, बट वो वापस यहाँ कब आएगा, 6:15 में आएगा, क्योंकि उसे यहां आने में 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक। तो इस टाइम पे तो दोनों मिलेंगे नहीं, चूंकि रमा यहाँ पे 6:12 में यहाँ पे पहुंचेगा और सोनू जो है वो तो 6:15 में पहुंचेगा, तो बाद में आएगा, थोड़ा लेट आएगा, तब तक रमा कहीं और होगा, इधर कहीं, तो मिल नहीं पाएगा। अच्छा अगली बार वापस यहाँ पे रमा कब आएगा यहाँ पे वापस वो आएगा 6:24 पे, और सोनू अगली बार कब आएगा,
6:30 पे। फिर मुलाकात नहीं होगी दोनों की, क्योंकि अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं दोनों। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रमा फिर कब आएगा? 6:12:24 पे। ठीक। और सोनू वापस यहाँ कब आने वाला है? ये तो 6:45 में आने वाला है, फिर मुलाकात नहीं होगी। ठीक है। इस तरह से अगर आप रमा का देखते जाओ तो अगली बार वो आएगा 48 मिनट में, और अगली बार सीधे 7 बजे आएगा, और ये अगली बार कब आएगा? 7 बजे। 15 मिनट और जोड़ दो, यानी एग्जैक्टली 7 बजे दोनों यहीं पे रहेंगे। ठीक, यानी वापस 1 घंटे बाद वो मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इस सवाल में हमें करना क्या है, HCF निकालना है कि LCM निकालना है। ठीक, तो देखिए, अगर HCF निकालोगे तो आएगा 3 मिनट, है ना? 3 मिनट आएगा भाई। 12 मिनट और 15 मिनट के HCF निकालोगे तो 3 मिनट आएगा। तो क्या 3 मिनट बाद वो यहाँ आके वापस मिलेंगे क्या? नहीं। अरे यहाँ तो एक ही चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है रमा को, तो वापिस 3 मिनट में मिलने का सवाल ही नहीं। इसका मतलब HCF तो यहाँ लगाना ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जो हमें चाहिए टाइम वो इन दोनों से बड़ा चाहिए, 12 मिनट और 15 मिनट से बड़ा। और बड़ा कौन होता है? हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम में। एलसीएम ही वो नंबर है जो इन दोनों से बड़े वाले के बराबर या उससे भी बड़ा हो सकता है। तो 15 मिनट या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हमें एलसीएम की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालो बच्चों। निकालना आता है ना एलसीएम? कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 60 मिनट्स। ठीक, तो लिखेंगे therefore रमा एंड सोनू मीट एट 60 मिनट में। तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 6 बजे शुरू किया था और उसमें 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया, 60 मिनट्स। ठीक है, तो मीट एट 6 AM प्लस 60 मिनट्स। ठीक, तो 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 1 आवर। 6 AM प्लस 1 आवर मतलब 7 AM, 7 बजे मिलेंगे वो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर सरफेस हैज लेंथ 63 मीटर एंड ब्रेड्थ 28 मीटर्स। ठीक, तो क्या ऑन दिस एरिया स्क्वायर टाइल्स आर टू बी पुट। उस एरिया पे स्क्वायर टाइल्स बिछाना है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइल्स। टाइल्स का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा वो पता करना है, और एरिया ऑफ ईच टाइल, और हर टाइल का एरिया पता करना है। तो यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है। रेक्टेंगुलर सरफेस है, देखिए इस तरह का। ठीक, ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस है ना? कितना है? 63 मीटर ऐसे लंबा है, और ब्रेड्थ है इसका 28 मीटर। इसमें स्क्वायर टाइल्स बैठाना। स्क्वायर टाइल मतलब जो टाइल्स हम यूज करेंगे ना, उसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4। स्क्वायर टाइल बिछाना है। तो कह रहा है उस टाइल का लेंथ बताइए, है ना? फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइल। तो मैक्सिमम किस लेंथ का बिठाया जाना चाहिए वो कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो यहाँ पे, इसके ऊपर टाइल ही तो बिछाना है। तो टाइल तो क्या होगा? इससे तो छोटा ही होगा। इस तरीके का एक टाइल, दूसरा टाइल, ऐसे बिछाना है। ठीक, तो किस लेंथ का बिछाएं कि ये पूरा कवर हो जाना चाहिए और टाइल का लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। वैसे तो कोई चाहो तो छोटा छोटा भी बिठा देगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर वाला, 1 मीटर बाई 1 मीटर वाला। लेकिन क्या उससे भी बड़ा बैठ सकता है क्या? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइल्स का जो लेंथ आएगा वो इन दोनों से तो कम ही आने वाला है। अब कम का मतलब क्या हो गया? HCF के LCM? HCF ऑब्वियसली। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल जाएगा आंसर फर्स्ट वाले का। ठीक है, पहले तो हम निकालेंगे
HCF ऑफ 63 मीटर एंड 28 मीटर। कितना होगा HCF? निकाल लो भाई, 7 होगा, 7 मीटर हो जाएगा बस। अगर यूनिट अभी नहीं लिखना चाहो तो बिना यूनिट के लिख लो, HCF निकाल लो दोनों नंबर्स की। तो कितना आएगा? 63 और 28 का HCF 7 आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइल्स इक्वल टू 7 मीटर का होगा मैक्सिमम। उससे अब आप यहाँ बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। देखो 7 मीटर वाला अगर हम लेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 4 टाइल्स। देखिए ये 7 मीटर हो गया, नेक्स्ट 7 मीटर 14, नेक्स्ट 7 मीटर 21, नेक्स्ट 7 मीटर 28। ऐसे भी आप देख सकते हो 7 मीटर 7 7 14 7 21, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? यहाँ 63 हो जाएगा। तो आराम से कवर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है एरिया ऑफ ईच टाइल। हर टाइल का एरिया बताओ। तो कुछ है नहीं, बस आसान सा चीज है, एरिया ऑफ ईच टाइल। तो एरिया का मतलब क्या हो गया? साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर टाइल है, तो साइड इंटू साइड। तो 7 मीटर इंटू 7 मीटर दैट इज 49 मीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है HCF और LCM कहाँ लगाना है, या आप सिचुएशन को समझिए। मेन प्रॉपर्टी याद रखिए कि HCF की जरूरत तब पड़ती है जब रिक्वायर्ड चीज का वैल्यू गिवन नंबर्स के सबसे छोटे वाले के इक्वल या उससे और भी छोटे की जरूरत हो, तब आप HCF का यूज करोगे। LCM का यूज कब करोगे? जो गिवन डाटा है ना, उससे बड़ा डाटा चाहिए या उनमें से सबसे बड़ा वाले के इक्वल चाहिए, तब आप LCM का यूज करोगे। चलिए अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच कैन कवर एग्जैक्टली द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ 16 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कम से कम कितना टाइल चाहिए, वो भी स्क्वायर टाइल, मतलब लेंथ और विड्थ बराबर होना चाहिए। ठीक, तो कम से कम कितना टाइल चाहिए जो कि एग्जैक्टली वो कवर कर सकता है एक रेक्टेंगुलर शेप को जिसकी लेंथ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और ये है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इन्हें स्क्वायर टाइल से एग्जैक्टली ढक देना। कह रहा है कितना पीस चाहिए कम से कम, यानी नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे? पहले तो एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, और जब एक टाइल का एरिया निकल जाएगा तब तो चलिए पहले हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टाइल का जो है लेंथ और विड्थ जानना पड़ेगा। तो देखिए भाई टाइल है और वो स्क्वायर टाइल है, तो लेंथ और विड्थ जो होगा वो क्या होगा? इन दोनों से तो कम ही होगा, यानी कि यहाँ फिर HCF का मामला है। ठीक, तो चलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। करना क्या है, ये इसे आप बदल लीजिए, ये मीटर और सेंटीमीटर में, इसे टोटल बदल लीजिए आप सेंटीमीटर में। तो 16 मीटर का मतलब हो गया 1600, तो हो गया 1658 सेंटीमीटर, और इसी तरह ये हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आप क्या करोगे? HCF निकाल लीजिए। जो HCF आएगा वो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा स्क्वायर टाइल का। अब लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक टाइल का एरिया निकल जाएगा। अब उससे क्या करोगे? इन दोनों का एरिया निकाल लो, ये सॉरी इस पूरे स्क्वायर शेप का एरिया निकाल लोगे और टाइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, मेन हमें पहचानना होता है कि HCF निकालना है या LCM। ये आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला है फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स 10, 15 एंड 25 एग्जैक्टली। एक नंबर बताइए जो 10, 15, 25 तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो। ठीक ठीक तीनों को डिवाइड कर देता हो। तो भाई सबको डिवाइड करने वाला कौन होता है? HCF होता है। HCF ही
सबको डिवाइड कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ किसका 10, 15 एंड 25। आंसर आएगा 5। ठीक है, निकाल के देख लेना 10, 15, 25 का HCF 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स 10, 15, 25 लीविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। फिर से वही सवाल, कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, और जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ठीक, तो पहले जो बचना चाहिए वो बचा लो भाई। ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, है ना, तो इसको बाद में लिखेंगे। चलिए, जो बचना चाहिए वो बचा लो। 10 से को डिवाइड करेंगे तो 2 बचना चाहिए, तो 10 में से 2 कम कर लो, कितना आया 8। फिर 15 में से 3 को कम कर लीजिए, कितना आएगा 12। एंड 25 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 24। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका और इसका HCF निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। 8, 12 और 24 का HCF कौन होगा, ये तो 4 होगा। अब आप चेक करके देख लो, 4 से डिवाइड करो 10 को, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बच गया। 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, और 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर डिवाइड्स 51, 65 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस। कौन सा नंबर डिवाइड कर देता है इसको भी और इसको भी, और हर बार रिमाइंडर 2 ही बचना चाहिए। ठीक, तो पहले रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो बचा लो भाई। सॉल्यूशन, पहले क्या करना है, 51 में से 2 कम कर लो क्योंकि 49 आएगा, 65 में से 2 कम कर लो 63 आएगा, और 72 में से 2 कम कर लो तो 70 आएगा। अब बताओ कि कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको। डिवाइड करता कौन है, HCF डिवाइड करता है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ 49, 63 एंड 70, जो कि आएगा बच्चों 7। चलिए हम और कुछ नंबर्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 और क्वेश्चंस हैं। कह रहा फाइंड अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 25। ठीक है, एक नंबर बताइए जो 10, 15 और 25 तीनों से डिविजिबल हो। कहने का मतलब है तीनों से डिविजिबल होने का क्या मतलब हुआ भाई, तीनों से डिविजिबल होने का मतलब यह है कि वो नंबर इन तीनों से बड़ा है, और वो नंबर इसके भी टेबल में आता हो, इसके भी टेबल में आता हो, इसके भी टेबल में आता हो, तभी तो वो डिविजिबल होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू LCM ऑफ 10, 15 एंड 25। इन तीनों का LCM निकाल दो, देखिए कितना आएगा। LCM यहाँ पे आएगा तो शायद 150। ठीक है, 150 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप देख सकते हो 10 से डिवाइड करो कट जाएगा 15 टाइम में, 15 से डिवाइड करो ये 10 टाइम में, और 25 से डिवाइड करो तो ये 6 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 9 एंड 5 गिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। एक नंबर बताइए जिसे जब डिवाइड किया जाएगा 12 से, 9 से और 5 से तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 चीजों से डिवाइड करना हो सर, 12 से भी, 9 से भी और 5 से भी। ठीक, तो डिवाइड करना है इन सब से, मतलब इस सबसे वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो इन सबसे हम उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, LCM निकालने की जरूरत है, लेकिन कह रहा है 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए डिवाइड होने के बाद। तो क्या करेंगे, इस सब का LCM जो निकलेगा, LCM तो डिवाइड हो जाएगा ये सबसे, अब उसमें 2 और जोड़ देंगे तो रिमाइंडर बचने लगेगा 2। तो क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड
नंबर इक्वल टू, देखिए हो जाएगा एलसीएम ऑफ किसका किसका 12, 9 एंड 15, सबका एलसीएम निकाल के उसमें 2 जोड़ देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग 12, 9 और 15 का, तो कितना आएगा एलसीएम, चलिए ट्राई करके देखते हैं। निकालिए, हम लोग सीखे एलसीएम निकालने के लिए इसी चैप्टर के पीछे वाले लेक्चर में। 12 का 2 जा 4, 3 जा 12, ये हो गया। 9 का क्या हो गया 3 स्क्वायर, और 5 तो 5 ही रहेगा। तो एलसीएम क्या बताया था आप लोगों को, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी मल्टीपल को एक एक बार लिखिए, सभी फैक्टर को एक एक बार लिखिए। यहाँ 3 फैक्टर नजर आ रहा है, 2, 3 और 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और क्या करना है, ये सबका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का भी हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 देख रहे हो अकेले है, इसका पावर 1 रहेगा। चलिए 2 का पावर 2 मतलब 4, और 3 का पावर 2 मतलब 9, 5, यानी के 5 9 जा 45, और 45 4 जा 180 आएगा। तो एलसीएम आएगा 180। तो 180 प्लस 2 उसमें जोड़ देंगे, तो 182। अब आप चेक कर सकते हो, 12 से डिवाइड करोगे इसको, रिमाइंडर 2 बचेगा। 9 से भी डिवाइड करोगे 182 को, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 से भी डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट लिस्ट नंबर इज एडेड टू 250 सो दैट इट इज डिविजिबल बाई 9, 6 एंड 10। कह रहा है 250 में कितना जोड़ दें कि 9, 6 और 10 तीनों से ये डिवाइड होने लगे। ठीक, तो पहली बात, इन तीनों से डिवाइड होने वाला चीज कौन होगा, इनका एलसीएम होगा। तो पहले तो हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 9, 6 एंड 10। चलिए इसका एलसीएम निकाल के देखिए क्या आएगा। 9, 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, देखिए 9 का हो गया 3 स्क्वायर, 6 का हो गया 2 इंटू 3, और 10 का हो गया 2 इंटू 5। तो कितना तरह का फैक्टर यहाँ दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 ही तरह का फैक्टर दिख रहा है। अब इसका हाईएस्ट पावर ले लो, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 2 का हाईएस्ट पावर 1, 3 का हाईएस्ट पावर 3 का तो हो गया, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही। तो 3 3 जा 9 इंटू 2 इंटू 5 सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, और 10 9 जा 90, यानी कि इन सबका एलसीएम जो आएगा वो 90 आएगा। अब ध्यान दीजिए, 90 तो डिविजिबल है भाई, है ना, 9 से भी, 6 से भी और 10 से भी। कह रहे इसमें कितना जोड़ेंगे डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला जो नंबर है ना, ये इसमें मतलब जो हमें जोड़ना है वो मिला करके इसका डिविजिबल हो जाना चाहिए वो। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 90 अगर कटता है ये सबसे, तो 90 का टेबल में जो जो नंबर आएगा वो भी ये सबसे कटेगा। तो 90 के टेबल में तो 250 आएगा नहीं, ठीक है, तो इससे आगे चला आएगा जो कि 270 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ 250 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 90 से। ठीक, तो जब 90 से डिवाइड करेंगे 250 को, तो यहां पे हमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 2 जा 80। ठीक है, यहां पे हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 90 2 जा 180 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 70 रिमाइंडर बचेगा। ये देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 250 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 90 से। तो 90 2 जा देखिए 180 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 70 बचेगा। अब देखिए अगर यहाँ 70 के बजाय, देखिए यहाँ रिमाइंडर 70 बच रहा है, अगर 70 के बजाय अगर 90 होता तो ये एग्जैक्टली कट जाता, मतलब 20 यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, 20 कम पड़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर कह रहे हैं कितना और जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ 70 आया, अगर 20 और होता तो एक बार में कट जाता, 91 जा 90, यानी 20 कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 90, यानी एलसीएम जो था उतना माइनस जो रिमाइंडर आएगा, तो हो गया 20। यानी कि इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे ना तो वो इससे इससे और इससे सबसे कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा है ना, वरना इक्वेशन गलत हो जाएगा। ऐसे 250 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 मिलेगा, रिमाइंडर 70 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 70 है तो 20 अगर जो और जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा और 90 से कट जाएगा, और 90 इन सब से कट जाता है, इसलिए ये 20 ऐड करने के बाद जो 270 मिलेगा वो सब इन सब से भी डिविजिबल है। अच्छा, एक और चीज आपको यही बता दूं मैं, यहाँ तो था व्हाट लिस्ट नंबर भी एडेड, अगर सब्ट्रैक्टेड रहता कि कितना कम कर दें, ठीक है, कितना कम कर दें कि ये डिविजिबल हो जाता, तो क्या करते उसमें रिमाइंडर माइनस कर देते। देखिए 70 बच रहा है ना, अगर 70 हम कम कर दें इसमें से तो बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल हो जाएगा। तो जब एडेड की बात हो तो क्या करना है, देखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उतना होने के लिए कितना कम पड़ रहा है, तो 20 कम पड़ रहा है तो 20 आंसर होगा। और जब सब्ट्रैक्टेड की बात हो तो क्या करना है, इस रिमाइंडर को ही डायरेक्ट हटा देना है इसमें से। 250 में से अगर हम 70 कम कर दें तो 180 आ जाएगा, और देखो 180 90 से डिविजिबल है और 90 ये सबसे डिविजिबल है। ठीक, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं किसी किताब से थोड़ा डिफिकल्ट और टफ, तो आप उन क्वेश्चंस को हम तक शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और भी ब्रॉड नॉलेज एचसीएफ और एलसीएम का दे सकूं। थैंक यू।